अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग का मिड टर्म एग्ज़ाम आपने किस तरीके से एक्सेस करना है ब्लैक बोर्ड पर। सही है, ना सिर्फ ये कि आप कंप्यूटर से डेस्कटॉप वर्जन से किस तरह देंगे, इवन आप मोबाइल से भी अगर आप करना चाहें, आपके किसी के पास कंप्यूटर नहीं है तो वो भी पॉसिबिलिटी मौजूद है। सबसे पहले लेट्स मूव टुवर्ड्स जनरल। जनरल इंस्ट्रक्शन कहाँ मिलेंगी, आप किस जगह पर कौन से आइटम होंगे, ये सब ब्रीफ करेंगे। लेट्स मूव टुवर्ड ब्लैक बोर्ड में जब आप आते हैं तो आपके सारे कोर्सेज आपके सामने मौजूद आ रहे हैं। फ्रॉम हियर राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग पर क्लिक किया। आफ्टर क्लिकिंग ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग यू कैन सी ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर पैनल है, इसमें लेक्चर मटेरियल्स हमारे मौजूद है। मिड टर्म एग्ज़ाम्स का फोल्डर पहले नहीं था, अब मौजूद है। इस वक्त स्टूडेंट व्यू में अगर जाते हैं आप तो आपके पास ऑफ कोर्स मिड टर्म एग्ज़ाम नज़र आ रहा है, बट ये ब्लैंक है। ठीक है, बट रात के 12 बजे के बाद ये अवेलेबल हो जाएगा। तो मैं ये वीडियो इस वक्त दोपहर में बना रहा हूँ ताकि आइडिया हो। जब अवेलेबल होगा तो आपके सामने मिड टर्म एग्ज़ाम्स में ये 3 चीज़ें आ रही होंगी। फर्स्ट मिड टर्म एग्ज़ाम्स, इसका फॉल, कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर सेक्शन ए और सेक्शन बी। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो इट विल जस्ट गिव यू जनरल इंस्ट्रक्शन। भाई ये क्या है, ठीक है, ये आपके सामने आ गया। ठीक है, कि सेक्शन ए में किस तरीके से करना है, इंस्ट्रक्शन वगैरह क्या होंगी, ये हम अभी क्लास में भी डिस्कस कर चुके होंगे कि कितनी अटैम्प्ट हैं। इस इंस्ट्रक्शन से ज़्यादा ही बेनिफिट मिल रहा होगा आपको। ये मिनिमम है, लेकिन ब्लैक बोर्ड में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इससे ज़्यादा फेवर दिया जा रहा होगा। जैसे अभी लिखा हुआ है 3, लेकिन मैं फिर भी 5 अटैम्प्ट आपको मिलेंगी। अभी लिखा हुआ है 5 आवर्स, लेकिन ये पूरा फुल डे अवेलेबल होगा। ठीक है, सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स कितने मार्क्स के, 10 मार्क्स के हैं। टोटल 20 ऑब्जेक्टिव्स आ रहे होंगे। वीक 1 से वीक 6 तक का जो मटेरियल है, हाफ मार्क्स और ईच। ठीक है, 10 और मैन्युफैक्चरिंग से होंगे, 10 जॉब ऑर्डर से होंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे। देन सेक्शन बी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के अंदर आपको कुछ नोमेरिकल्स होंगे। ये 2 नोमेरिकल्स आपके सामने आ रहे होंगे। एक अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग जो कि 8 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसकी कुछ रिक्वायरमेंट आपके सामने आ जाएगी। और दूसरा जो होगा वो जॉब ऑर्डर से रिलेटेड होगा। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन आपके पास पेपर की मौजूद होंगी, इसको डाउनलोड कर दीजिएगा। लेकिन अब सबमिशन की बात करते हैं, सबमिशन कैसे करना है। ये जस्ट एक फ़ाइल है, इस पर आप कोई सबमिशन नहीं कर सकते। सबमिशन के लिए आपको सेक्शन सबसे पहले ए पर आना है। ए पर जब आप बल्कि ए पर क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने क्या मौजूद है, इंस्ट्रक्शन गौर से पढ़ लीजिएगा। फोर्स कंप्लीशन, यानी क्विज़ में ये हुआ था कि आपने एक दफ़ा छोड़ दिया तो वापस आप पढ़ते तो आपकी अटैम्प्ट ज़ाया हो जाती थी। हमने ऐसा नहीं किया। यहाँ पर आप इस MCQs में मिड टर्म के सेक्शन ए के ऑब्जेक्टिव्स में आप इसको वापस रिज्यूम करना चाहें कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स गूगल करके आंसर वापस रिज्यूम करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे ही टाइम ऑलरेडी अलाउ किया गया है तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। देन मल्टीपल अटैम्प्ट्स हैं। सही है, एज ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन आपके सामने आई थी। कितनी थी ये, अगर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग मिड एग्ज़ाम, ठीक है, यहाँ पर तो ऑल्दो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स आपको ज़्यादा ही दी गई हैं। अच्छा, जब आप ये क्लिक करेंगे यहाँ पे बिगिन का बटन आएगा। तो ये एक सैम्पल MCQs है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एक सैम्पल MCQs हैं। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो कैलकुलेशंस इतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स MCQs ही हैं। अब ये MCQs किस तरीके से करने हैं नॉर्मली। सही है, यहाँ पे देख लें, दिस टेस्ट अलाउ 5 अटैम्प्ट, दैट दिस इज़ अटैम्प्ट नंबर 1। आपकी पहली आ रही होगी तो ये ट्रू फॉल्स देखें, इस पर सेलेक्ट करने में कितनी देर लगेगी। अच्छा, इसमें एक बेनिफिट ये है कि क्विज़ में मैंने मूव फॉरवर्ड जाना, कुछ केसेस में बैकवर्ड जाना अलाउ नहीं किया था। यहाँ पर हम बैकवर्ड अलाउ कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप कुछ भी सेलेक्ट करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है, हर एक पेज पे एक MCQs के तौर पे चीज़ें आ रही होंगी। ये सारी चीज़ें आपके सामने आ गई। ठीक है, इससे आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते होंगे कि अंडर अप्लाइड किया और अप्लाइड किया, बेसिक कैलकुलेशंस आ रही होंगी इसके तौर पे। बहुत सिंपल रखा हुआ है। जो इश्यूज़ आए थे उन सब इश्यूज़ को हटा दिया कि जॉब कंप्लीट करने की एंट्री क्या बनती है, ये जॉब ऑर्डर से रिलेटेड ये सिचुएशन आ गई। ठीक है, तो ये सारा आपके पास इस तरीके से मौजूद है कि जॉब ऑर्डर या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सारे सवाल आपके सामने आ रहे होंगे। नाउ ये करने के बाद जब आखिरी में आप आते हैं तो आप देखें सेव एंड सबमिट का जब बटन दबाएंगे
तब इशू आएगा। जब ये दबाते हैं तो ये मैसेज दे रहा है भाई इतने ब्लैंक छोड़े हैं, एक भी ब्लैंक छोड़ा होगा वो मैसेज, लेकिन सेव सबमिट तक भी ठीक है, लेकिन जैसे ही ओके बताएंगे तो ये क्विज़ आपकी पहली अटैम्प्ट यूज़ हो गई, कैंसिल कर देते हैं। आपकी पहली अटैम्प्ट बाकी है, आप पहली अटैम्प्ट को ही प्रॉपरली मेहनत करके करें तो दूसरा नहीं होगा। बट अगर आपने दूसरी अटैम्प्ट की कोशिश की तो क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। तो पहली अटैम्प्ट ही सुकून से, अक्लमंदी से, केयरफुली आप इस करें, और ये रेंडमली क्वेश्चन आ रहे होंगे और इसमें इतना बड़ा मसला नहीं होगा। ठीक है, आपके पास पूरा पूरा दिन है, कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगेन कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पर, अगर आप एक छोड़ने के बाद नेक्स्ट भी आना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, ये मोबाइल पे कैसे होगा मैं ये भी बताऊँगा। तो ये सेक्शन ए का पार्ट कंप्लीट हुआ कि ऑब्जेक्टिव्स वगैरह कैसे करने हैं। ठीक है, तब सेक्शन बी पर आते हैं। सेक्शन बी पे क्लिक करेंगे तो ये अटैच फाइल नज़र आ रही है। ठीक है, सेक्शन बी में ये आपके पास आ गया ड्यू डेट, ये 15 मार्क्स के लिए पॉइंट लिखा हुआ है लेकिन ये मार्क्स ही हैं। अगर आपने फ़ाइल अपलोड करनी है तो कहाँ पर आएगी, असाइनमेंट सब एज एन असाइनमेंट सबमिशन, ब्रोज लोकल फ़ाइल करके कंप्यूटर में जो फाइल है वो आप अपलोड कर सेलेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर आप टाइप करके करना चाहते हैं तो वर्ड पे सॉल्व कर लिया, उसको कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दें। अब वो कॉपी पेस्ट आपके टाइप किए हुए वर्ड या एक्सेल की फ़ाइल है या किसी दोस्त के वर्ड की या एक्सेल की फ़ाइल है, सेम होगा तो डिटेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। तो खुद से टाइप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। बट वी हैव गिवन बोथ द ऑप्शन कि चाहे आप पीडीएफ फाइल ओपन करें चाहे आप ये करें। अच्छा, इसको भी आप आधा छोड़ना चाहें ना, छोड़ सकते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पे राइट सबमिशन वाले ऑप्शन पे आप जाना चाह रहे हैं, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, सेव ड्राफ्ट कर दें। तो ये सेव ड्राफ्ट करने के बाद ये कह रहा है, अच्छा ये इस वक्त मैं स्टूडेंट प्रीव्यू के अंदर मौजूद हूँ, प्रीव्यूड असाइनमेंट इज़ नॉट सेव। अच्छा, ये एक टेक्निकली सबमिशन सेव नहीं होगी क्योंकि जब ये 12 बजे के बाद होंगी तब ये आपके सामने आ जाएगा। तो खैर अभी मकसद ये था कि आप अटेम्प्ट करें, तो दोनों चीज़ें मैंने बता दी। तो कि कंप्यूटर से डेस्कटॉप वर्जन से सेक्शन है, एमसीक्यूज़ कैसे होगा और भी कैसे होगा, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेरीज होंगे वो हम एड्रेस कर देंगे। ठीक है, नाउ क्लास में एड्रेस कर देंगे या उसको टेलीग्राम पे एड्रेस कर देंगे, इस वीडियो के बाद ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। नाउ ये सब करने के बाद हम आ जाते हैं मोबाइल पर। मोबाइल पर ये चीज़ कैसे होगी, तो लेट मी शेयर माय मोबाइल स्क्रीन। ओके, सो दिस इज़ माय मोबाइल स्क्रीन बिंग शेयर्ड। यहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब आप इस पे देख सकते हैं कि इसमें एप्लीकेशन भी मौजूद है इंस्ट्रक्टर की और ब्लैक बोर्ड की। आप स्टूडेंट वाली एप्लीकेशन कहाँ पर आते हैं, ब्लैक बोर्ड से आते हैं। बट एज़ आई एम नॉट स्टूडेंट तो मुझे तो यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, टीचर्स की सेपरेट ऐप है। टीचर्स की ऐप पे जाते हैं तो ये मैं जो कोर्सेज़ पढ़ा रहा हूँ वो आपके सामने मौजूद हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर मौजूद हैं। इसके अंदर आते हैं, कोर्स कंटेंट में आते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ें बता रहे हैं ना मुझे ये ऊपर इनडायरेक्टली, ठीक है, कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर अगर मैं अनाउंसमेंट वगैरह वाली बात, ओके सॉरी, चलें मिड टर्म एग्ज़ाम पे आते हैं। तो मिड टर्म एग्ज़ाम देते हैं तो आपके पास ये आ गया, मिड टर्म एग्ज़ाम की तीनों चीज़ें मौजूद हैं। इस वक्त स्टूडेंट के पास से हिडन है, लेकिन अगर मैं इंस्ट्रक्शन पे जाना चाहता हूँ तो ये आपके सामने इंस्ट्रक्शन वाली पीडीएफ फाइल जो 3 पेज की थी वो आ जाएगी। ये मोबाइल से आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर रहे हैं, ये आपके सामने क्वेश्चन पेपर आ गया। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन पेपर के बाद इस क्वेश्चन पेपर में नीचे पूरी सारी इंस्ट्रक्शन वापस मौजूद है और नीचे लास्ट पेज पे क्वेश्चन मौजूद हैं। लेकिन एस यहाँ से ये चीज़ नहीं। इस पे आते हैं तो ऑफ कोर्स ये स्टूडेंट के लिए क्या कह रहा है, ऑल्दो 5 अटैम्प्ट है, लेकिन अगर मैं इसको टीचर्स के पर कह रहा हूँ तो भाई हम नहीं कर सकते वेब ब्राउज़र। तो मोबाइल से वेब ब्राउज़र कैसे करें, ये मैसेज आपको बहुत से स्टूडेंट डायरेक्टली अटैम्प्ट कर सकते हैं, बहुत से नहीं करते। तो इसका हल क्या है, इसका अगर किसी की ऐप चल रही है तो एक्सेलेंट, वो कर चुका है मैनेज एडजस्टमेंट, लेकिन नहीं कर चुका तो एक और तरीका है, आप फायरफॉक्स या गूगल क्रोम पर जा सकते हैं। आपको मालूम है गूगल क्रोम यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, और इसके अलावा फायरफॉक्स पर, तो मैंने फायरफॉक्स में सेटिंग की हुई अभी आपके लिए। तो ये आपके सामने एक चीज़ें नज़र आ रही हैं, इकरा यूनिवर्सिटी का वो वेबसाइट वाला पेज। सर ये कैसे आएगा, ज़ाहिर सी बात है आपने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड के आईडी तक पहुँच गया। देन इसके बाद मैं अपनी आईडी स्टूडेंट के लिहाज से लॉगिन करता हूँ जो मेरी सेट की हुई है। आईडी और पासवर्ड मांगने के बाद जब आप यहाँ पर आते हैं तो ये आपके सामने कोर्सेज़ दे रहा है वेब ब्राउज़र में। तो मैं अपने मेन कोर्सेज़ की तरफ जाता हूँ। अभी हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की तरफ जाना है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के कोर्सेज़ पे गए। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग के कोर्सेज़ में जाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वीक वाइज सारा मटेरियल मौजूद है। आपको भी ये ब्राउज़र में इस तरीके से नज़र आता है, लेकिन मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये क्या नज़र आ रहा है, मिड टर्म एग्ज़ाम। मिड टर्म एग्ज़ाम्स में गए,
अच्छा, मिड टर्म एग्जाम्स में आते हैं, वही पहली जनरल इंस्ट्रक्शन आपके पास, ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते थे जितने भी, देखें मैंने एक दफ़ा बिगिन कर दिया था अपनी आईडी से, तो इसलिए ये कंटिन्यू कह रहा है। आप जब पहली दफ़ा आएंगे तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, बिगिन स्टार्ट, ठीक है। तो और ये कब तक है, सारी ड्यूर्स मौजूद हैं। इधर अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो देख सकते हैं वही दो चीज़ें, टेस्ट की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसको मैंने मिनिमाइज़ कर दिया, ठीक है। डिस्क्रिप्शंस या इंस्ट्रक्शन, मल्टीपल अटैम्प्ट, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं क्वेश्चन स्टेटस की तरफ जाता हूँ तो 20 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ हैं, तो उन 20 में से मैं कोई भी आगे पीछे करना चाहूँ, मैं 12 पे डायरेक्ट जाना चाहूँ तो मैं 12 पे चले गया, 13 पे जाना चाहता हूँ तो 13 पे चले गया। बिल्कुल इन दी एंड अगर आना चाहता हूँ सबसे आखिरी में यहाँ पर, तो ये सबसे आखिरी में ये सेव एंड सबमिट का बताने, आखिरी वाले एमसीक्यू पे केयरफुली रहना है। आई एम अगेन रिपीटिंग, लास्ट एमसीक्यू पे केयरफुली रहना है, केयरफुली बटन दबाना है। अगर आप इधर दबाते हैं तो ये मैसेज दे के पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि भाई ये ब्लैंक छोड़े हुए हैं, फिल ना करना है तो कर लो, सही ओके करोगे तो सबमिट हो जाएगा। लेकिन हमारा कंसर्न ये भी, इसके बाद दूसरा कंसर्न क्या था, दूसरा कंसर्न ये था कि सर सेकंड पार्ट मोबाइल से कैसे करें। भाई मोबाइल से आपने एमसीक्यू अटेम्प्ट कर लिया, आप सेक्शन बी पे जाते हैं, तो सेक्शन बी के अंदर क्लिक करने पर क्या नज़र आ रहा है, ये मैं क्लिक कर चुका हूँ। तो आपके सामने इंटरनेट मोबाइल का थोड़ा सा स्लो हुआ है थोड़ी देर के लिए, तो जैसे ही ये मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने, एक मिनट, ओके, लेट मी पॉज। सो यस, ये देख लें, ये क्या आ गया, असाइनमेंट इन्फॉर्मेशन, सही है। असाइनमेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह आपके सामने आ गई। असाइनमेंट इन्फॉर्मेशन के किस तरीके से क्या करना है, ये पीडीएफ फाइल वही वाली फाइल है। सबमिशन कैसे करेंगे, आपको लिख के करना है, ऑफ कोर्स मोबाइल पे अकाउंटिंग नहीं लिख सकते, लेकिन अगर फाइल रिटर्न करनी है तो आपके मोबाइल में क्या होगा, आपके मोबाइल में कहीं पर आपने वो हैंड रिटन पीडीएफ फाइल शेयर की होगी, तो वो जो हैंड रिटन पीडीएफ फाइल है, अगर आपकी वो गूगल ड्राइव में है या किसी डॉक्यूमेंट्स में डाउनलोड्स वगैरह में मौजूद है, जो भी मोबाइल्स वगैरह मौजूद हैं, आपको प्लेस मालूम होनी चाहिए कि कौन सी कहाँ पर मौजूद है, ड्राइव में है, म्यूज़िक में है, ऑडियो फाइल्स में, रिकॉर्डर में, वर्ड ऑफिस में है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसकी बेसिस पर आपने वहाँ से वो फ़ाइल सेलेक्ट कर ली। और वो फ़ाइल सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, वो फाइल सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप सबमिट का बटन दबाएंगे तो वो हो जाएगा सबमिट, यानी फाइनल 10 दफ़ा आपने सोच समझ के सबमिट करना है। इसमें मल्टीपल अटैम्प्ट नहीं है, अटैम्प्ट एक ही है, जितनी दफ़ा करना है उसमें क्वेश्चन चेंज नहीं हो रहे, क्वेश्चन सेम रहेंगे। तो ये वाली चीज़ें आप मोबाइल के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सही है। इस वीडियो के अंदर हमने ना सिर्फ ये देखा कि मोबाइल के ज़रिए किस तरीके से अपना मिड टर्म एक्सेस करेंगे, लेकिन अगेन मैं रिपीट कर दूं कि भाई मैं कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं, जिसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी है, मैं तमाम की बात नहीं कर रहा, सही है। सो गुड बाय फॉर नाउ, और क्वेश्चन आंसर सेशंस में हम इसके बारे में बात करते हैं।